कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की। जी हां, देश के सूबे कहे जाने वाले यूपी के संभल में लगातार हिंसा की चर्चा सुर्खियों में है, जिसके कारण कभी स्कूल बंद करने पड़े, कभी इंटरनेट सेवा और अब धारा 163 भी लागू हो गई है, जिसके कारण विपक्ष पार्टी कितनी भी कोशिश कर रही हो लेकिन संभल की परिस्थिति का जायजा लेने नहीं जा सकती। अब काशी विश्वनाथ मंदिर मथुरा के शाही ईदगाह के बाद संभल के जामा मस्जिद को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है, या यूं कहूं विवाद तो कई सालों से चलता आ रहा है लेकिन सुर्खियों में अब आया। दरअसल जामा मस्जिद को लेकर हिंदू समुदाय का कहना है कि जामा मस्जिद पहले हिंदुओं का मंदिर था, जिसका नाम हरिहर मंदिर रखा गया, जिसे तोड़कर जामा मस्जिद बनाया गया। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मंदिर नहीं, हमारा मस्जिद ही है, जिसके बाद सर्वे कराया गया लेकिन उसी दौरान पथराव शुरू हो गया और देखते ही देखते एक सर्वे दंगे में तब्दील हो गया, जिसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। हिंदू पक्ष ने कहा मुस्लिम समुदाय ने कराया है, तो वहीं राजनीति एंगल भी देखने को मिला। सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर रही है और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर दोनों पक्ष की ओर से विवादित बयान सामने आए हैं। दोनों पक्षों के लोगों में किसने क्या बोला वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ सवालों के जवाब दे दूं जो लगातार संभल हिंसा को लेकर उठ रहे हैं। पहला सवाल यही है कि आखिर विवाद क्यों? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है कि पक्ष की ओर से उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है कि मान लीजिए भगवान ना करे कल को आपका बच्चा मेले में खो जाए और आपको कई सालों बाद पता चले कि आपका बच्चा वहां पर है, तो क्या आप अपने बच्चे को लेने नहीं जाएंगे या ये कहेंगे छोड़ो अब क्या जाना क्योंकि बहुत वक्त हो गया है? ऐसे हिंदू अपने मंदिर की मांग कर रहे हैं। अगर हिंदुओं का मानना है कि उनके भगवान बसते हैं तो इसमें गलत क्या है? बस गलत ये है कि जिस पक्ष की जो मांग है वो उसको पूरे हक से मांगे, लेकिन बिना किसी दंगा फसाद के। इसमें किसी की जान नहीं जानी चाहिए। कोर्ट जाइए, परिणाम आने का इंतजार करिए, लेकिन इस तरह से जो संभल हिंसा में देखा जा रहा है वो बेहद दुखदायक है। कभी पथराव हो रहे हैं तो कभी लोगों की जान चली जा रही है। एक सवाल और जो सुनने को मिलता है कि आखिर ऐसी लड़ाइयां कब तक देखने को मिलेगी? हमने लगातार देखा है कि कभी राम मंदिर तो कभी कृष्ण जन्मभूमि और अब हरिहर मंदिर। रिपोर्ट के मुताबिक 1800 से ज्यादा मंदिर है जो मस्जिद में तब्दील हो चुके हैं। सवाल यह है कि क्या हमें 1800 लड़ाइयां देखनी बाकी है? कितनी लड़ाई देखेंगे अभी हम? अंग्रेजों के बनाए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को हम पैसे दे देकर टिकट ले रहे हैं, उससे किसी को भी दिक्कत नहीं है। जब हम गुलामी को इतनी खूबसूरती से कबूल कर सकते हैं, उसको लेकर ऐसी सोच नहीं रखते, तो आज ये विवाद क्यों, ये हिंसा क्यों? क्या अब हिंदू इस विवाद को यहीं खत्म नहीं कर सकता, नहीं भूल सकता, या फिर अभी 1800 विवाद देखने बाकी हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट जरूर करिए। अब बात कर लेते हैं कि राजनीतिक पार्टियां और दोनों समुदाय के पक्ष संभल विवाद को लेकर क्या सोचते हैं। गजेटियर में क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद सर्वे के बाद भड़की हिंसा के बाद तमाम तरह के दावे सामने आ रहे हैं। जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर विवाद के मामले में मुरादाबाद गजेटियर का बड़ा दावा सामने आया है। 1968 के मुरादाबाद गजेटियर के मुताबिक हरिहर मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था, जिसके बाद में मुगल शासकों द्वारा तोड़ दिया गया था। गजेटियर में लिखा गया है कि जामा मस्जिद का भवन हिंदू मंदिर जैसा है। दावा किया गया है कि प्राचीन टीले का बना भवन जो कि बाबर मस्जिद के नाम से जाना जाता है वो हरिहर मंदिर हो सकता है। यही नहीं, आईने अकबरी में भी विष्णु मंदिर होने का जिक्र है। मौजूदा समय में इस भवन को बाबर मस्जिद कहा जाता है। साथ ही लिखा गया है कि मस्जिद का प्रारूप हिंदू मंदिर जैसा है। ऐसा ही कुछ सर्वे रिपोर्ट का दावा है, जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्जिद में कई हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं। पश्चिम गेट के पास द्वारपाल शैली में खंबे हैं जिन पर
कलाकृतियां बनी हुई है। इसके साथ ही मस्जिद में 50 आले मिलने का दावा किया गया है, जहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती है। इसके साथ ही सर्वे की रिपोर्ट में मस्जिद के मुख्य गुंबद पर तार कलशों की आकृति मिली है और एक टूटे तीर का निशान है। अब अगर सच में इतना कुछ मिला है तो हो सकता है कि फैसला हिंदू पक्ष में जाए। अखिलेश यादव अब क्या बोले? उत्तर प्रदेश स्थित संभल में हुई हिंसा पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि जिले के भाईचारों को गोली मार दी गई है। ये सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि देश भर में जो खुदाई की खबरें आ रही हैं, उससे देश का सौहार्द बिगड़ेगा। सपा चीफ ने सदन में कहा कि संभल में सब साजिश के तहत हुआ है। यूपी में चुनाव था, इसलिए ये सब किया गया। संभल में हजारों साल से हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रह रहे हैं। ये एक सोची समझी घटना है और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव था, वहां पर जो गड़बड़ी हुई, इसे ध्यान भटकाने के लिए संभल की घटना को किया गया। सपा नेता ने कहा कि संभल का माहौल बिगाड़ने में पुलिस और प्रशासन का हाथ है। संभल विधायक ने दिया विवादित बयान। संभल में हुई उपद्रव की मौत पर संभल विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि मैं उनके गम में शामिल होने आया हूं। अल्लाह ताला इस बच्चे को जन्नत बख्शे। ये शहीद हुआ है, मस्जिद के नाम पर शहीद हुआ है, पूरे मुस्लिम कौम के लिए शहीद हुआ है। यानी यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। जिसने ये सब किया है वो अच्छा नहीं किया। ये बच्चा कम उम्र का था। मैं सभी 5 जगह गया हूं जहां पर मृतकों के परिवार से मैंने अपनी संवेदना दी है, उनकी बात को सुना है। हमारा डेलीगेशन आने वाला था, लेकिन यहाँ के डीएम ने पाबंदी लगाई है। विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि हमें 10 तारीख तक रोका गया। अब 10 दिसंबर के बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल आएगा और फिर हर शहीद के घर पर जाकर उनको संवेदनाएं देंगे। ये डेलीगेशन अखिलेश यादव की तरफ से भेजा जा रहा है। उनका बच्चा तो ला नहीं सकते, लेकिन हम उनके परिवार की जो सहायता होगी वो करेंगे। यानी विधायक का कहना है कि जो लोग संभल हिंसा के दौरान मरे हैं वो मरे नहीं हैं, वो मुस्लिम कौम और मस्जिद के लिए शहीद हुए हैं। ग्रंथी सूरज सिंह ने लिया हिंदू पक्ष। हिंदू पक्ष से ग्रंथी सूरज सिंह ने भी मीडिया से बातचीत की और जानना चाहा कि वो किस धार्मिक किताब के आधार पर दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरु गोविंद जी महाराज 10वें ग्रंथ में उच्चारण कर रहे थे, ये जो संभल की धरती है बहुत पावन और पवित्र जगह है। यहाँ पर जितने भी मंदिर है पुरानी ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर पाप जाजा हो रहे हैं। पाप को सहते हुए गुरु गोविंद सिंह महाराज गुरु नानक देव जी के रूप में यहाँ पर प्रकट होंगे। उन्होंने आगे कहा कि कल की अवतार यहाँ पर पूजा करेंगे। अब यहाँ पूजा होगी या नमाज, ये तो कहना मुश्किल है। तौकीर रजा ने बढ़ाई हिंसा में आग। आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा 2 दिसंबर को बरेली से मुरादाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने टीएमयू मेडिकल कॉलेज में संभल हिंसा में घायल होने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस मौके पर इतिहास ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि संभल, बदायूं और अजमेर शरीफ की मस्जिदों और दरगाह के नीचे पहले कभी हिंदू मंदिर रहे होंगे, उससे पहले कुछ और रहा होगा, उससे पहले कई और चीजें रही होंगी और उसके नीचे खुदाई करो तो डायनासोर भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि खुदाई करते रहो और पूरा देश खोद डालो। आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा ने कहा कि देश में कानून मौजूद है। कानून कहता है कि बाबरी मस्जिद के अलावा देश में जितने भी धार्मिक स्थल है 1947 के बाद उनका जो स्टेटस था उसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा ऐसे में जितनी याचिकाएं आ रही है वो सब गैर कानूनी है और कोर्ट में जो मंजूर हो रही है वो भी गैर कानूनी है। तौकीर रजा ने कहा, अब कोर्ट अगर गैर कानूनी काम कर रहा है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। मोहन भागवत बढ़ाए पहले आबादी। आबादी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तौकीर रजा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आबादी मोहन भागवत तो बढ़ाई पहले। अगर उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत को बढ़ानी चाहिए पहले, उन्होंने संभल हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा, मैं 10 दिसंबर से पहले संभल जरूर जाऊंगा। इससे पहले तौकीर रजा ने कहा कि आज उन्हें संभल जाने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा, मेरी जानकारी में ऐसे कई लोग आए हैं जिनको गोली लगी है।
जिस तरह से वार पलटवार का दौर जारी है उससे हिंसा और बढ़त हो सकती है और अभी ये भी देखना बाकी है कि संभल हिंसा क्या रुख लेता है, किसके पक्ष में फैसला आता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।